वैशाली गुरु चैनल आप लोगों के स्वागत में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 परमेय संख्या जिसे करनी कहते हैं, उसका अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, करनी के अंग्रेजी में शर्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम 5 के 1 नंबर सवाल आप लोगों के सामने बनाएंगे जो करनी चैप्टर से है। अब देखते रहेंगे, हम 5 के 1 नंबर सवाल बनाएंगे, आंसर में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे 4√3 माइनस 5√12 है, तो 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 12 का गुणनखंड कैसे करते हैं। 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 गुने 3 आई रूट का मतलब यानी रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, यहाँ भी देखेंगे, अब ये 2 हो गया, ये 75 के गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे 75 में, तो 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, अब 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 4√3 ये 5 हो गया, और रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। तो हम 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर पावर 2 होंगे तो 2 के रूप में लिखेंगे, तो 2 के होल स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 सेम इसी प्रकार से 5 का होल स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। 4√3 5 हो जाएगा। नियम है कि वर्ग से वर्गमूल टूट जाता है, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा प्लस फिर 2 हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल टूटता है तो 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 4√3 ये गुना करेंगे तो 5 दूना 10√3 ये हो जाएगा, 5 दूना 10√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये प्लस में 5√3 है, ये माइनस में ये प्लस में 10√3 है, माइनस में 10√3, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जानते हैं बजाय कितना, 4.3 मैंने 4√3 आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। फिर हम आपको 5 के दूसरा नंबर सवाल बना के समझाएंगे। अब फिर देखेंगे आप लोग कि 5 के 2 नंबर सवाल है, तो देखेंगे यहाँ पर 7 इंटू 3 देखते हैं ना, 3 इसको बोलते हैं एनमे पद, तो एनमे के जगह पर 3 है तो 3√3 सेम इसी प्रकार से 11 है तो 3√3 इसी प्रकार से 3√3 हो जाए। तो देखते रहेंगे, ये तीनों में टर्म है 3√3, तो इसको हम कॉमन टर्म कर देंगे, कॉमन टर्म करेंगे 3√3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, ये 3√3 से दोनों में भाग करेंगे तो दोनों कैंसिल, बच जाएगा 7, तो 7 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें भाग करेंगे ना, तो 3√3 कैंसिल जब बच जाएगा 11, प्लस सेम इसी प्रकार से भाग करेंगे तो 3√3 से कट जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर 14। फिर देखेंगे ये हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि प्लस 14 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3√3 गुने घटाएंगे तो 10 बनेगा, आंसर कितना निकल जाएगा 10, 3√3 ये आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। फिर हम आपको 5 के तीसरा नंबर सवाल हम आपको बना के समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे, देखेंगे, अगर मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे 5 के 3 नंबर सवाल है, तो 5 के 3 नंबर सवाल देखेंगे, ये रूट का मतलब होता है 1/2, तो हमको 1/2 यानी 2 के रूप में 192 के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आप लोग देखते रहेंगे, बगल में सम संख्या, जब सम संख्या होगा ना तो सम संख्या से इसको हम भाग करते, तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर देखेंगे अंत में सम संख्या है 6, तो 4 दूनी 8, 8 दूना 16, फिर देखेंगे सम संख्या है 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8,
फिर देखेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 एक मरतबा 2 दूना 4, फिर सम संख्या है तो 6 दूना 12, फिर देखेंगे सम संख्या हो गया ना 1 2 3 4 5 6। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, देखते रहेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते रहेंगे यहाँ पर गुने आ गया कितना 3 हो गया। ठीक है ना, अब फिर आगे बढ़ते हैं 1/2 48 के गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है ना, इस जगह 48 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 एक मरतबे 2 दूना 4, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। ठीक है, अब 75 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे इसका फॉर्म देखेंगे। ए रूट का मतलब होता है 1/2, तो हमेशा 2 के रूप में लेंगे, 2 2 2 हो गया ना। सेम इसी प्रकार से ए 2 है ए 2 हो गया। ठीक है ना, इसमें 3 छूट गया है, इस जगह गुने 3 छूट गया। ठीक है ना, अब देखेंगे आगे आए 5 2 हो गया ना। अब देखते रहेंगे 2 के होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 1/2 यहाँ हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 के होल स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, आए 3 हो गया। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे यहाँ से वर्ग से वर्गमूल टूट जाता है ना, ये वर्ग है तो वर्गमूल टूट, सेम इसी प्रकार से तीनों में हो जाएगा ना। तो ये 2 गुने 2 गुने 2 बाहर निकल जाएगा और √3 जहाँ के तहाँ रह जाए। सेम इसी प्रकार से 1/2 गुने ये वर्ग और वर्गमूल दोनों में से कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो 5 बाहर निकल जाएगा, √3 बच गया। अब देखते रहेंगे सभी में √3 है ना, √3 है टर्म, तो इसको हम टर्म को √3 को कॉमन करेंगे, सब में से हम कॉमन √3 बाहर कर देंगे। ये √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, ये जगह दुक्का दूनी 4 4 दूनी ये 8 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो √3 कॉमन निकल गया है, निकल गया तो यहाँ बच जाएगा केवल 2 बच जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस है, फिर √3 कॉमन निकल गया यहाँ से तो ये 5 बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ हो जाएगा √3 गुने, अब देखते रहेंगे ये 8 है, ये -2 और -5 है तो -5 और 2 7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते रहेंगे यहाँ पर 8 गुने यहाँ हो जाएगा √3 गुने 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, तो इसका √3 आंसर बन गया। ये है आपका सवाल का जवाब बन गया है। अगर सभी लोगों का समझ में आता हो, आप लोगों को में आता हो तो कम से कम आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, माने 6 के है, 6 में लिखा है कि जोड़े, निम्नलिखित को जोड़े। केवल आप लोग पहले टर्म देखेंगे, टर्म देखेंगे कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो हमको √2 और √2 को देखना है। यहाँ पर √5 है तो √5 को देखेंगे। ऐसा करते हैं पहले दोनों के एक जगह कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर +5√2 और -2√2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर √5 और √5 दोनों में तो कॉमन टर्म हो जाएगा। जब कॉमन टर्म हो जाएगा तो √5 से दोनों में भाग करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये 2 बन जाएगा, इसमें भी √2 कॉमन निकल गया तो यहाँ हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो √5 गुने इसको दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे √2 है, ये 5 में से 3 घटा दें 2 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है ना, गुना करेंगे तो 5√5 + 3√2 आपका ये आंसर बन गया। फिर हम आपको 6 के दूसरा नंबर सवाल बना के फिर आप लोगों को समझाएंगे। अब 6 के 2 नंबर सवाल देखेंगे। 6 के 2 नंबर में सवाल है 2√2 + 5√5 - 7√6 + 3√2 - 2√5 + 9√6। सबसे पहले हम टर्म मिलाएंगे,
और देखते रहेंगे, केवल टर्म मिलाना है। टर्म माने √2 एक जगह कर देंगे, ठीक है ना। तो 2√2 एक जगह कर दिए, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, √5 और √5 दोनों को एक जगह कर देंगे, तो 5√5 माइनस 2√5। अब देखेंगे यहाँ पर 6 वाला के एक जगह कर देंगे, तो हो जाएगा 9√6 माइनस 7√6। अब टर्म आप मिलाते रहेंगे, √2 को हम कॉमन टर्म करेंगे तो बच जाएगा 2√3। सेम इसी प्रकार से √5 को कॉमन करेंगे तब बच जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 2। सेम इसी प्रकार से √6 कॉमन टर्म होगा तो 9 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, हो जाएगा 2, दोनों को हम जोड़ेंगे 3 और 2 के तो 5 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से √5 ये 3 हो जाएगा गुने में, ठीक है ना। फिर प्लस हो जाएगा √6 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे यहाँ पर 5√2 प्लस 3√5 प्लस 2√6, ये आपका आंसर बनके ये तैयारी हो गया, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। आप देखेंगे 6 का तीसरा नंबर सवाल है, तो देखेंगे तीसरा नंबर सवाल में रूट में किसी का मान बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये अंश हर के रूप में है, तो हम केवल इसको भिन्न के रूप ले लेंगे। 6 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। ये एलसीएम है, एलसीएम में भाग करेंगे 6 से तो एक बार कटेगा, तो 1 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे तो 5√5 हो गया। सेम इसी प्रकार से 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 से गुना कर देंगे यहाँ ऊपर तो 3√2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है, 1 से भाग करेंगे 6 में तो 6 बनेगा, 6 से ऊपर गुना कर देंगे तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36√3। ये आपका आंसर बन गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आता होगा वैशाली गुरु चैनल पर, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे। अगर नए हैं तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखें और अपने मित्रों के यहाँ शेयर कर देंगे।